ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। तो चला जाएगा दुनिया में, और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं, चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहां मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, वाले कि वो चुप करके चले गए। इन्होंने उनको कहा था डिक्टेटर है। अभी ही वाज स्टिल ऑन अमेरिकन सॉइल, तो वो हंस के निकल गए यहां से। उन्होंने कहा जब दफा करो, तो इनका तो कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तो चाइना का लीडर हूं, मैंने तो कौम को जवाब देना है। उन्होंने कैलिफोर्निया में जो उन्होंने बिलियनर्स जो अमेरिकन थे उनको इकट्ठा करके, बिलियनर्स जो थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीज कम बैक टू चाइना अगेन। आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है, मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं कि इंडिया जोन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदुम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है, गंदुम के हवाले से, वीट के हवाले से। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। तो मेरी दरखास्त है कि 1947 में हम आजाद हुए, 1947 में इंडिया आजाद हुआ। अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? अच्छा, वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है। मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगे। हम जो है बाकी दुनिया को हम लोन देना शुरू कर देंगे। इमरान खान के मिनिस्टर्स तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। जैसे दानिश्वरों पे और स्कॉलर्स पे लानत की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा। इट टेक्स ओनली अ फ्यू डेकेड्स फॉर अ नेशन, वरना नाउ एंड नेवर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC डिजाइड में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में दुनिया की सबसे बड़ी एरोप्लेन मेकिंग कंपनी बोइंग के हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया। जी हां, अमेरिका के बाद दुनिया में ये पहला देश है भारत जहां पर बोइंग का हेडक्वार्टर और वहां पर उनकी यूनिट लगेगी जहां पर बोइंग बनाए जाएंगे। बोइंग ने पहले भी भारत से समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि मेक इन इंडिया उनका जो प्लान है उसके तहत उनको अपनी फैक्ट्री इंडिया में लगानी ही होगी। और आज ये सपना साकार हुआ। बोइंग ने इस बात को मानकर अपने हेडक्वार्टर स्थापित किया है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात से भूचाल आ गया है। जी हां, चाइना की भी हवा निकल गई है। चाइना के राष्ट्रपति अमेरिका में जो बिजनेसमैन है उनसे भीख मांग रहे हैं कि कैसे भी करके वो चाइना आ जाए, इंडिया ना जाए, और जो कंपनियां इंडिया में जाना चाह रही हैं वो चाइना की तरफ रहें। गूगल का भी हेडक्वार्टर इंडिया में बन रहा है और बहुत जल्दी उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। वो भी दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हेडक्वार्टर होगा जो अमेरिका के बाद किसी और देश में बन रहा है। तो दोस्तों देखिए, भारत एक के बाद एक तरक्की के पायदान को चढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर जो देश भारत से चिढ़ते हैं वो गर्त में जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इससे कोहराम मचा हुआ है और तरार साहब ने कैसे कमर चीमा की हवा निकाली। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। हाउ डू यू सी दिस, ये जो बोइंग फैसिलिटी जो इंडिया के अंदर जिसका नरेंद्र मोदी ने कल इफ्तिताह किया बेंगलुरु में? मैं शुरू तो मैं इस पे करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कोई सब नहीं देखे तो ज्यादती, जिस तरह हमारे
फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं, बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ ये खुला तजाद, मैं कहूंगा इसको खुला तजाद है। चीमा साहब, दूसरा ये है जो मेरे इस पे कमेंट्स हैं वो ये हैं कि जाहिर है बोइंग अब भारत में बनेगा, उसकी वजह ये अमेरिकन तो काम करने से जवाब दे गए। वो तो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे। वो तो बिल्कुल इस वक्त देखा अमेरिका शट डाउन पड़ा है। अमेरिका के अंदर जिस तरह मैंने आपको एक अर्ज की थी कि इलान मस्क ने आज से तकरीबन 6 महीने 7 महीने पहले कहा था कि अमेरिकन जो है वो काम पे ना आने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जिस तरह वर्क फ्रॉम होम है, फेडरल गवर्नमेंट आज भी लोग घरों से काम कर रहे हैं, जिसको कहा जा सकता है कि काम ना करना। और चाइना में उनके प्लांट जो है वो 6 दिन लोग काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। बल्कि इलान मस्क ने कहा था कि मेरे जो प्लांट चाइना में है 24 घंटे चल रहे हैं। तो दुनिया मैन्युफैक्चर करेगी। अमेरिका तो अब यहां पे सिर्फ marijuana पिएगा और दुनिया चलाएगी इनको, और वो देखें कितना अरसा चलते हैं। चलने वाले हालात नहीं है। मैं मुसलसल देख रहा हूं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्पीच की थी कि यहां पे कभी भी अब अमेरिकन किसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट टाइम पर नहीं जाते। फ्लाइटें एक एवरेज हो चुकी है कि 2-2 घंटे डिले होती होगी। बल्कि यहां तक सोचा जा रहा है कि जानबूझ के इस वक्त जो वो बूटाचेंग हमारे जो फर्स्ट ओपनली गे जो हमारे मिनिस्टर हैं, बल्कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वो इंचार्ज हैं और वो सख्त तरीन लिबरल हैं। वो कहते हैं कि हम एयरपोर्टों को ठीक इसलिए नहीं करना चाहते, ट्रेनों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमने तैयारे बंद कर देने चाहिए फ्यूचर में। तो जाहिर है जब बोइंग के ये हालात होंगे यहाँ पे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, मैंने अगले दिन जो लिस्ट आई है कि दुनिया में तैयारों की सबसे ज्यादा नंबर किसका, सबसे पहले इंडिगो जो कि इंडिया की एयरलाइन है, सबसे पहला नंबर उनका। अमेरिका में कोई इस वक्त त्यारा नया नहीं खरीदा जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और उड़ते जो त्यारे हैं उनके दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन, पिछले आज से को हफ्ता 10 दिन पहले अलास्का एयरलाइन का त्यारा उड़ रहा था, उसका दरवाजा खुल गया, बच्चे की शर्ट भी उड़ गई उसमें। बल्कि मैंने उस पर ट्वीट किया था कि आज अमेरिका भी बिल्कुल इस तरह ही है, उसका दरवाजा खुल चुका है और अवाम के कपड़े उतर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये बोइंग बहुत बड़ा, मैं समझता हूं मुबारकबाद देनी चाहिए भारत को कि उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है भारत के अंदर कि ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अट्रैक्ट हो पहले। और ये एक दिन में नहीं हुआ। मैं ये सुनने वालों के कानों में से ये निकालना चाहता हूं कि इट्स अ प्रोसेस होता है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर कारोबार ऐसी जगह पे नहीं करता जहां पे पुलिस ही उसके गले पड़ जाए, जहां जज ही उनसे भुगता मांगना शुरू कर दे। ऐसी जगहों पे कारोबार नहीं होता। और ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ ये, बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है। बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे। तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे। तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCtoZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।